नल और टाकी, पाइप्स एंड सिस्टम इज नल और टाकी। सो रिवीजन कर लेते हैं टाइम एंड वर्क का, ठीक है। टाइम एंड वर्क में जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो हाउ डू यू जज दैट क्वेश्चन? यूज जज दैट क्वेश्चन इन टू पार्ट्स, हाँ या ना? एक हिस्से को भी कॉल है ना, एक हिस्से को भी कॉल डेटा और दूसरे हिस्से को भी कॉल कंडीशन। इजंट इट राइट? तो पूरा का पूरा गेम ये डेटा को समझने के लिए है और कंडीशन को सॉल्व करने का है, हाँ या ना? डेटा को समझने के लिए व्हेनेवर यू विल हैव डेटा, डेटा को समझने के लिए वी विल फाइंड टू थिंग्स फॉर आवरसेल्फ। दो चीजें शॉर्टलिस्ट करनी होगी हमें, हाँ या ना? और वो दो चीजों में से पहली चीज क्या है? टोटल वर्क। पहली चीज क्या है? टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब एलसीएम वैल्यू, जो भी नंबर्स इन्वॉल्व होंगे उनका आप एक एलसीएम ले लोगे और वी कॉल दैट एज टोटल वर्क, हाँ या ना? काम करने के लिए कितना काम है उसको डिफाइन कर लेते हैं हम पहले, ठीक है। और दूसरा हिस्सा होता है पर डे वर्क को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वी कॉल इट एफिशिएंसी, हाँ या ना? क्षमता। क्षमता कैसे निकालते हैं? पर डे वर्क कैसे निकालेंगे अपन? जो भी टोटल वर्क होगा उसको अपन डिवाइड करते हैं उस व्यक्ति के नंबर ऑफ डेज। और अगर हमको नंबर ऑफ डेज निकालना है तो ये अलजेब्रिकली अगर इधर जाएगा तो ये पर डे वर्क नीचे आएगा, हाँ या ना? किसी का भी अगर अपन को नंबर ऑफ डेज निकालना होगा अपन क्या करेंगे? टोटल वर्क जो लिया होगा उसका डिवीजन कर देंगे उसके पर डे, हाँ या ना? तो उसका नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा, हाँ या ना? अगर उसका पर डे चाहिए टोटल वर्क को डिवाइड करो नंबर ऑफ डेज से, अगर उसका नंबर ऑफ डेज चाहिए टोटल वर्क को डिवाइड करो पर डे वर्क से। इजंट इट राइट? और इसको हमें बिठाना होता है एज पर कंडीशन। जो भी सवाल की मेन कंडीशनिंग है उसके अकॉर्डिंगली वी पुट आवर थॉट प्रोसेस सो दैट वी गेट आवर आंसर एंड दैट टू विदाउट यूजिंग पेन, हाँ या ना? दिमाग में ही करने की कोशिश करनी होती है, राइट? क्लियर है? आज जो अपन टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे उसका ही कंटिन्यूएशन है पाइप्स एंड सिस्टम। पाइप्स एंड सिस्टम में सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज आती है जिसको आप बोलते हैं नेगेटिव वर्क। क्या बोलते हैं? नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है कि पाइप्स एंड सिस्टम के क्वेश्चन का नेचर देखो क्या होगा। सिस्टम मतलब टैंक, सिस्टम मतलब टाकी। तो लेट्स से एक टैंक है जिसमें एक पाइप ए नाम का टैप लगा हुआ है और एक टैप है लेट्स से पाइप बी नाम का, और एक और टैप है यहाँ पे लेट्स से पाइप सी नाम का, हाँ या ना? पाइप ए क्या कर रहा है? भरने का काम करेगा इस टैंक को। पाइप बी क्या करेगा? भरने का काम करेगा। और पाइप सी क्या करेगा? खाली करने का काम करेगा, हाँ या ना? अग्री और नॉट राइट? सो एक का काम है पाइप को फिल करना, बी का काम भी है पाइप को फिल करना और सी का काम है पाइप को एम्प्टी करना, हाँ या ना? जैसे पिछले वाले टाइम एंड वर्क में आता था कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। वी रिमेंबर अ पीस ऑफ वर्क वाज कॉमन। लवकर घर पे बैठ। So, जैसे हमें पता था टाइम एंड वर्क में वी हैड अ पीस ऑफ वर्क व्हिच वाज कॉमन। ए भी वही काम करता था, बी भी वही काम करता था और सी भी वही काम करता था, हाँ या ना? उसी तरीके से यहाँ पे भी ए यही टाकी भर रहा है, बी भी यही टाकी भर रहा है, सी भी यही टाकी खाली कर रहा है, हाँ या ना? तो जैसे वहां पे टोटल वर्क निकालते थे यहाँ पे निकालेंगे टोटल कैपेसिटी ऑफ द टाइम। क्या निकालेंगे? टोटल कैपेसिटी ऑफ द टाइम। कैसे निकलेगा? एलसीएम। समझो ए जो है इस पाइप को भरने के लिए 3 घंटे लेता है, ठीक है। बी जो है इस पाइप को भरने के लिए 6 घंटे लेता है, ठीक है। और सी जो है इस पाइप को खाली करने के लिए 5 घंटे लेता है। ये 3 घंटे में भरता है, ये 6 घंटे में भरता है और ये 5 घंटे में खाली कर जाओ। ऐसे मैं 10-5 मिनट लेट ही चालू करता है सोच के कि तुम लोग सब लोग जो लेट कमर हो, लेट लतीफ लोग आराम से आओ मेरे जाओ, और उसके बाद भी मेरे को रिग्रेट होता है।
इससे अच्छा तो मैं 655 को ही चालू करूँ ना। आओ सर, सेटल हो जाओ, क्लास करूँ, मतलब एकदम चीफ गेस्ट वाली फीलिंग है तुम्हें, नहीं? ठीक है, A can fill this tank in 3 hours, B can fill this tank in 6 hours and pipe C can empty this tank in 5 hours. अगर ऐसा होगा तो आप LCM किसका किसका लोगे? 3, 6 और 5 का। 3, 6 और 5 का। 3, 6 और 5 का LCM क्या होता है? कौन से वाले नंबर का टेबल बोलेंगे? 6 1 6, 3 तो जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 12 3 तो जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 18 3 तो जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 24 3 तो जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 30 3 भी जाएगा, 5 भी जाएगा। तो लेट्स से ये टांकी कितने लीटर की है? 3 लीटर की। आया ना? स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, 30 लीटर की टांकी है। स्टेप 2 क्या? बोलो। बोला यही तो बात है सर, मालूम तो मेरे को सब कुछ है, सिर्फ बोलने नहीं आता। एक ही क्या निकालेंगे? एफिशिएंसी। यहाँ पे आवर्स इन्वॉल्व है तो पर आवर एफिशिएंसी। एक घंटे में कितना भरेगा? कितना भरेगा? 10 लीटर पर आवर। 1 घंटे में ये कितना भरेगा? 10 लीटर। बी कितना भरेगा? 5 लीटर पर आवर। और सी कितना करेगा खाली? 6 लीटर पर आवर। आया ना? सेम चीज है, स्टेप 2 भी कंप्लीट, पर डे वर्क की तरह। आया ना? एक्सेप्ट यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है? सी क्या कर रहा है? एक ऐसा काम कर रहा है जो ए और बी के अगेंस्ट है। आया ना? सो ए का वर्क यू विल कॉल इट पॉजिटिव, बी का वर्क यू विल कॉल इट पॉजिटिव, और सी का वर्क जो होगा यू विल टेक दिस एज नेगेटिव। तो ये जो वैल्यू आप लेंगे ये बाय डिफॉल्ट क्या होगी? -6 लीटर पर आवर। ये -6 आपका डिनोशन है कि वो खाली कर रहा है। क्लियर है? -6 न्यूमेरिकल -6 नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने इसको, ये आपका डिनोशन है कि ये खाली करने का काम कर रहा है, इसलिए ये -6 काम कर रहा है। कैलकुलेशन पॉजिटिव ही किया ना, 30 डिवाइड बाय 5 6 ही आया ना। इसको -6 क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि हमें पता है ये खाली कर रहा है। मतलब अगर कल को ये तीनों पाइप एक साथ चालू कर दिए जाए, पाइप ए प्लस पाइप बी प्लस पाइप सी, ये तीनों पाइप एक साथ चालू कर दिया जाए तो पहला पाइप 10 लीटर भरेगा, दूसरा पाइप 5 लीटर भरेगा और तीसरा पाइप 6 लीटर खाली करेगा। देखो लिखने का तरीका देखो, मैंने लिखा प्लस में ये सब। वो वैल्यू -6 क्यों है? क्योंकि वो खाली कर दिया, वो बाय डिफॉल्ट माइनस हो गया। आया ना? अग्री और नॉट? उस हिसाब से 15 - 6 यानी 9 लीटर पर आवर भरेंगे अगर ये तीनों पाइप एक साथ चालू किए गए तो। आया ना? उस हिसाब से नंबर ऑफ आवर्स कितना लेंगे लोग? 30 लीटर भरना है, 30 लीटर भरना है। आया ना? और ये तीनों पाइप एक साथ चालू होंगे तो कितना भरते हैं लोग पर आवर? 9 लीटर। आया ना? विच इज 10/3 विच इज 3.33 आवर्स। 3.33 आवर्स। 3.33 को कैसे लिखा जा सकता है? 1/3। क्लियर है? राइट? पॉइंट में आंसर होता नहीं है, इसीलिए आपको इस नेचर में आंसर लिखना होगा। क्लियर है? या अदर वर्ड्स में बोले तो 3 घंटा और 20 मिनट। 1/3 ऑफ एन आवर है ना? 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, आर मतलब 60 मिनट्स। आया ना? सो 3 1 3 20 3 आवर्स 20 मिनट्स। ये नेचर में भी आंसर आ सकता है, ये नेचर में भी आंसर आ सकता है, और ये नेचर में भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं? क्या अलग हुआ इसमें? सिर्फ नेगेटिव। इसमें भी वैसे ही कंडीशन आएगी जैसे टाइम एंड वर्क में आई थी। टाइम एंड वर्क में क्या आ रहा था? 2 लोगों ने चालू किया, फिर इसने खाली कर दिया। समझो पहले पाइप खाली कर रहा था, बाद में 2 घंटे बाद नल चालू कर दिया, तो कितना होगा? समझो एक भरा हुआ था नल, ये खाली करने की कैपेसिटी ज़्यादा तेज होगी, भरने की कैपेसिटी लेट होगी। खाली टाइम कब भरेगा? अगर खाली करने की कैपेसिटी ज़्यादा है
और भरने की कम है तो फिर खाली होगा ना टाइम, तो फुल टाइम कब खाली होगा? अगर खाली करने की कैपेसिटी कम है, भरने की ज्यादा है, तो खाली टाइम कब फुल होएगा? अग्री और नॉट? राइट। क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे, तो क्वेश्चन को समझना है कंडीशनिंग के हिसाब से, जो हमने टाइम एंड वर्क में ऑलरेडी किया है। हाँ या ना? क्लियर है? पर उसके अलावा टोटल वर्क में कोई चेंज नहीं, उसका नाम चेंज करके बस क्या हो गया है? टोटल कैपेसिटी। पर डे वर्क में कोई चेंज नहीं, नाम बदल के सिर्फ क्या हो गया? पर आवर वर्क, पर मिनट वर्क, जो भी दिया रहेगा। क्लियर है? बाकी एवरीथिंग इज सेम। हाँ या ना?